सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज दिन 11:30 बजे सुनाया जाएगा। अदालती अमले की जानिब से बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया है। 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया गया फैसला 3 मरतबा मौखर किया जा चुका है। 13 जनवरी को मौखर किए गए फैसले से मुतालिक कहा गया था कि जज 9 बजे से कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसला तैयार था, लेकिन 2 घंटे इंतजार के बावजूद बानी पीटीआई बुशरा बीबी और उनके वकला कमरा अदालत में नहीं पहुंचे थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा होगी या नहीं, फैसला आज हो जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 100 से जायद समातें करने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई के खिलाफ ये वाहिद केस है जो 1 साल से जायद अरसे तक चला। 4 बार जज तब्दील हुए। बानी पीटीआई की काबीना के अरकान बतौर नैब गवाह भी पेश हुए। 3 बार फैसला मौखर हुआ। समात के दौरान कब क्या हुआ, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार अपनी रिपोर्ट में। नैब ने गुज़िश्ते साल 13 नवंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली और अडियाला जेल में 17 दिन तक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश की। 1 दिसंबर 2023 को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया और ट्रायल शुरू हो गया। 27 फरवरी 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। नैब की जानिब से 35 गवाहों ने बयानात कलमबंद कराए। बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने वालों में इनकी काबीना के रुकन और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक, साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और अलकादर यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल अफसर भी शामिल थे। अदालत ने केस में शरीक मुल्जमान जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी, मिर्जा शहजाद अकबर, जियाउल मुस्तफा नसीम समेत 6 मुल्जमान को इश्तहारी करार देकर इनकी जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का फैसला सुनाया। दौरान ट्रायल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की, जबकि ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर की। बानी पीटीआई ने 16 अदालती गवाहों की फेहरिस्त अदालत में जमा कराई, ताहम अदालत ने गवाह बुलाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 4 बार जजेस तब्दील हुए। जज मोहम्मद बशीर, जज नासिर जावेद राना, जज मोहम्मद अली वड़ाइच और फिर दोबारा जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी पीटीआई के खिलाफ वाहिद केस है जिसका ट्रायल 1 साल तवील चला। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में सुनाएंगे। कैमरामैन रिजवान अली के साथ शबीर डार, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज आज से मुल्तान में होगा। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। टीम में 4 तब्दीलियां की गई हैं। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पेश करने वाले स्पिनर नोमान अली और साजिद खान को टीम में शामिल किया गया है, जबकि अबरार अहमद तीसरे स्पिनर होंगे। कप्तान शान मसूद के मुताबिक मुल्तान टेस्ट में मोहम्मद हुरैरा टेस्ट डेब्यू करेंगे। उन्हें जख्मी साइम अयूब की जगह टीम में शामिल किया गया है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं। दोनों टीमों ने तैयारियों को हतमी शक्ल भी दे दी। पाकिस्तान टीम ने प्लेइंग 11 में 4 तब्दीलियां की हैं। स्पिनर नोमान अली, साजिद खान और अबरार अहमद को शामिल किया गया है, जबकि इंजर्ड साइम अयूब की जगह कप्तान शान मसूद के साथ मोहम्मद हुरैरा डेब्यू करेंगे। प्रैक्टिस सेशंस के बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रनुमाई की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान शान मसूद ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ होम एडवांटेज का फायदा उठाया, इसी मोमेंटम को आगे लेकर चलेंगे। कई टेस्ट मैच हो गए इस 1 साल में कि हम विनिंग पोजीशंस में आए हैं और हम विनिंग पोजीशन से मैच हारे हैं। तो आई थिंक ये वो चीज़ है जो अपना बेस्ट देते हुए हमें सोचना होगा, हमें इम्प्रूव करनी होगी। रोल्स चेंज होते हैं, जहाँ स्पिन ट्रैक होता है वहाँ स्पिनर ज़्यादा बॉलिंग करते हैं। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ब्रैथवेट ने कहा कि तैयारी अच्छी है, उन्हें अपनी टीम पर भरोसा है। जीत के लिए तमाम 20 विकेटें हासिल करनी है। नए साल का अच्छा आगाज करना चाहते हैं। 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट आज से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, शायकीन क्रिकेट का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 10 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। आज जुमे का रोज़ है और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मार्केटें और बाज़ार बंद होते हैं, इसलिए जो शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद तवक्को की जा रही है कि वो मैच देखने के लिए आएंगे। PCB हुकाम ने शायकीन क्रिकेट के लिए जनरल इनक्लोजर्स को बिल्कुल फ्री रखा हुआ है, जबकि जो दीगर 2 इनक्लोजर्स हैं उनकी टिकट्स भी कम करके 250 और 500 रुपये कर दी गई है। दूसरे शहरों से आने
आने वाले जो शौकीन क्रिकेट हैं उनकी यहाँ पर रहनुमाई के लिए मुल्तान शहर के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर 500 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए गए हैं। इसी तरह जो टीमों की सिक्योरिटी के लिए 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। जो शौकीन क्रिकेट मैच देखने के लिए आएंगे, स्टेडियम से थोड़े फासले के ऊपर एक सरकारी हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर पार्किंग का निज़ाम बनाया गया है। तमाम गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क होंगी और वहाँ से वीडा बस सर्विस के ज़रिए शौकीन क्रिकेट को मुल्तान स्टेडियम तक लाया जाएगा। जी, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेली जा रही है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की तारीख और यहाँ होने वाले मैचेस के बारे में देखिए इमरान चौधरी की रिपोर्ट। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम 24 साल कबल साल 2001 में तामीर हुआ। इसकी तामीर मुकम्मल होते ही एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का पहला टेस्ट मैच 29 अगस्त 2001 को पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान खेला गया, जबकि पहला वनडे भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान 9 सितंबर 2003 को खेला गया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 35,000 अफराद के मैच देखने की गुंजाइश है। साल 2008 से लेकर साल 2022 तक 14 साल के एक लंबे अरसे तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया, लेकिन साल 2022 में पीएसएल की इफ्तिताही तकरीब मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में हुई और पीएसएल की मेजबानी के फराइज मुल्तान ने सरअंजाम दिए। शौकीन क्रिकेट का रश, इंतजामात और स्टेडियम की खूबसूरत फन तामीर के बाइस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हुआ और फिर इंटरनेशनल, वनडे, टेस्ट मैचेस और T20 के मैचेस मुस्तकिल बुनियादों पर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने लगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में अब तक 8 इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस, 11 वनडे मैचेस खेले गए हैं, जबकि T20 और PSL के मैचेस इनके अलावा हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब से इस स्टेडियम में मैच देखने के लिए आने वाला क्रिकेट लवर क्राउड मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों को अरसे तक याद रहता है। इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। मुलाकात में हमने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे हैं। आर्मी चीफ ने हमारी गुफ्तगू का मुस्बत जवाब दिया है। शब्बीर डार रिपोर्ट करें। तोशाखाना 2 केस की समाअत के मौके पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने अडियाला जेल में कमरा अदालत के बाहर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बताया कि इनकी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलायदगी में मुलाकात हुई है। मुलाकात में अपने तमाम मसाइल और मामलात आर्मी चीफ के सामने रखे। आर्मी चीफ की जानिब से मुस्बत जवाब मिला है। मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से तमाम उमूर पर बातचीत हुई है। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। बानी PTI ने भी बैरिस्टर गौहर खान और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक की। इनका कहना था, ये मुलाकात एक खुशआइन बात है। इस्टेब्लिशमेंट को हमारे साथ बात करनी चाहिए, इससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। हमने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, दूसरी तरफ से दरवाजे बंद थे। बैरिस्टर गौहर खान और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात पर सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, ये मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई है। बैरिस्टर गौहर खान ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया सियासी मामलात पर बात सियासतदानों से करें। मुलाकात में होने वाली बातचीत को सियाह को सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर गुफ्तगू को सियासी रंग देने की कोशिश की गई, जो अफसोसनाक है। शबीर डार, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुज़ाकरात फ्रंट डोर से हों या बैक डोर से कामयाब होने चाहिए। अगर 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के साथ आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, जो सिर्फ अमन व अमान के हवाले से थी। पहले आपने कहा कि मीटिंग नहीं हुई, फिर बाद में खान साहब ने तस्दीक कर दी। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? हमारी मीटिंग हुई थी, एक इंटरेक्शन इनके साथ हमारा ज़रूर हुआ था, लेकिन मेरे और अली अमीन साहब के जो लोकल है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे थे और कुरम वाली बातें थी, लेकिन उसको क्या डिस्क्लोज़ करना मैं तब करता हूँ जब मैं खान साहब से ब्रीफिंग लेता हूँ, खान साहब को अपडेट करता हूँ। आज उन्होंने ख़ुद डिस्क्लोज़ किया था, मुज़ाकरात चाहे फ्रंट डोर से कामयाब हो चाहे बैक डोर से कामयाब हो, लेकिन मुज़ाकरात हर सूरत कामयाब हो। जो राना साहब को मैंने सुना है तो मुझे उसकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से और उनकी गुफ्तगू से फर्स्ट टाइम मायूसी हुई। अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता फिर क्या करेंगे आप? देखिए, ये खान साहब ने बड़ा क्लियर किया हुआ और हम चाहते हैं कि अगर आप एटलीस्ट कमीशन की तरफ आगे नहीं बढ़ते, मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात का सिलसिला चलेगा। इमरान खान साहब 2025 में रहा हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 2025 जो है तब्दीली का साल है इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि PTI ये गलत तासुर दे रही है कि जिन मामलात पर उसके हमसे मुज़ाकरात हो रहे हैं उन्हीं मामलात पर उसकी आर्मी चीफ से भी बात हुई है।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई ने सियासी बातचीत की कोशिश तो की, लेकिन हमारी मुसद्दका इत्तला है कि ऐसा नहीं हो सका। अगर बात होनी भी है तो क्या वो आर्मी चीफ की सतह से शुरू होती है? ऐसी कोशिशें उन्होंने पहले भी की, लेकिन यही जवाब मिला कि 9 मई पर बात करनी है तो पहले उसकी माफ़ी मांगें और फिर सियासी बात करनी है तो सियासी जमातों से बात करें। आर्मी चीफ की गंडापुर साहब से और गौर खान साहब से मुलाकात हुई है, या आप लोगों को पहले से पता था? जी, हमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि सिक्योरिटी रिलेटेड अमूर के ऊपर आर्मी चीफ ने वहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मदऊ किया था और ये तसर दे रहे हैं कि शायद वही मामलात जिनके ऊपर वो हमारे साथ एंगेज हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इसी तरह की उधर भी कोई एक्सरसाइज हो रही है नेगोशिएशन की, तो ये बात गलत है। अगर बात होनी भी हो तो क्या उसके शुरू होने का ये लेवल होता है? किसी और फोरम पे इन्होंने करने की कोशिशें तो की हैं, लेकिन जिस फोरम की तरफ ये निशानदेही कर रहे हैं या बहाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। हमारी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है कि ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोशिशें पहले भी इन्होंने बहुत की हैं और इनको यही कहा गया हर बार कि अगर 9 मई की बात करनी है तो पहले सिद्के दिल से माफ़ी मांगे। अगर आपने कोई पोलिटिकल बात करनी है तो वो आप पोलिटिकल फोर्सेज से, पोलिटिकल पार्टी से करें। ये चाह रहे हैं कि 2 जुडिशल कमीशन बनाए जाएं जिनकी सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करे या सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट का जज करे। और वो करे क्या? पहला कमीशन ये करे कि वो उन इवेंट्स को वेरीफाई करे, लीगैलिटी चेक करे जिन इवेंट्स ने लीड किया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को। गिरफ्तारी जो 9 मई को हुई थी उसका तो उसी वक्त सो मोटो नोटिस हो गया था। इस बात को कमीशन चेक करे कि जो लोग हाई सिक्योरिटी लोकेशन पे पहुंचे और वहां पे जाकर उन्होंने नुकसान पहुंचाया, ये नहीं कि कौन पहुंचा, क्यों पहुंचा, किसने पहुंचाया, ये कोई नहीं। दूसरा कमीशन ये मालूम करे फायरिंग हुई है या नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब वो वहाँ डी चौक आगे कुर्सी बेज लगा के बैठ जाएं और वो वहाँ पे मालूम करें कि फायरिंग हुई है और नहीं हुई। ऑफ डिसीज, नंबर ऑफ इंजर्ड, नंबर ऑफ मिसिंग पर्सन, इनको कोई पता नहीं। गुज़श्ता रोज़ लोअर कुरम के इलाके बगन में काफिले पर होने वाले हमले के बाद 5 ड्राइवर अभी भी लापता हैं। हमले में फोर्सेस के 2 अहलकार और 3 ड्राइवर शहीद जबकि 6 हमलावर भी मारे गए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल मज़ीद बताएंगे। ज़िला कुरम के सदर मुकाम पर राशिदार समेत 100 से ज़ायद देहात में 3.5 माह से मसूर 4 से 5 लाख की आबादी के लिए कल सामान की तीसरी कन्वाई लाई जा रही थी कि जिस पर बगन के इलाके में रॉकेटों और खुदकार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें ज़िली इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 2 सिक्योरिटी एहलकार दम तोड़ गए हैं जबकि 5 जख्मी हैं। इसी तरह 3 ड्राइवर इस वाक़े में जाँ बाक हो गए हैं जबकि 5 ताहाल लापता है। ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में 6 हमलावर मारे गए हैं और 10 जख्मी हैं। एनी शाहिदीन का कहना है कि 35 ट्रक टल से रवाना हो गए थे जिसमें सिर्फ 2 सामान से बड़े ट्रक वापस चले गए, टल पहुंच गए हैं, जबकि बाकी तमाम ट्रक लूटे गए हैं और 10 से ज़ायद ट्रकों को लूटने के बाद जलाया गया है। कोहाट से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रैंड अमन जिरगा मेंबरान भी परचनार में मौजूद है। मीडिया से खिताब में जिरगा मेंबर पीर हैदर अली शाह, लायक हुसैन, हाजी नूरजब और वसी से अदमिया ने बताया कि हम हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि अमन माहिदे पर अमल किया जाए और जिन लोगों ने अमल माहिदे पर बार बार खिलाफ वर्जी की है उसके खिलाफ इकदाम उठाए जाएँ। यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले मजीद पाकिस्तानी कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इनकी तादाद 44 बताई जा रही है। इनमें से 7 का ताल्लुक गुजरात से था। 6 दीगर गैर मुल्की भी हलाक हुए हैं। 36 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती हादसे में जाँ बहक 44 पाकिस्तानियों में से 15 अफराद के नाम सामने आ गए जिनका ताल्लुक गुजरात मंडी बहाउद्दीन गुजरांवाला से था। हादसे में जाहिद भट्ट समेत 14 अफराद बच गए। जाहिद भट्ट ने घर वालों को टेलीफोन पर बताया कि इंसानी स्मगलर्स तमाम अफराद को मॉरिटानिया के वीज़ों पर मुख्तलिफ एयरपोर्ट से ले गए थे। मॉरिटानिया में इन अफराद को एक सेफ हाउस में रखा गया था। स्मगलर्स मराकश में कश्ती रोककर पैसों का तकाजा करते रहे। तशद्दुद भी किया गया। शदीद सर्दी और भूख से कश्ती सवार अफराद बीमार पड़ गए तो स्मगलर्स ने कश्ती से उठाकर समंदर में फेंक दिया। राना अंसर रिपोर्ट करें।
बेहतर मुस्तकबिल की तलाश और गैर कानूनी हिजरत के रास्ते पर चलने वाले पाकिस्तानी एक बार फिर से मौत की आगोश में चले गए। मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार हो गई। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद सवार थे। हादसे का शिकार रेहान उमर फारूक अली रजा अबू बकर का ताल्लुक गुजरात के गांव जोड़ा करनाना से था, जबकि इसी गांव के रहायशी और हादसे में बच जाने वाले जाहिद भट्ट का अहले खाना से टेलीफोन पर राब्ता हो गया है। हादसे में जाँ भाग और लापता होने वालों के अहले खाना का कहना है कि उनके अजीजों ने इंसानी स्मगलर्स को भारी रकूम अदा की थी ताकि वो यूरोप पहुंच सकें। जो हमारा भाई है ना उमर फारूक, वो तकरीबन 3-4 महीने पहले गया था बाई एयर मुर्तानिया। उधर से एजेंट ने बोला था वह अच्छे तरीके से लेकर जाऊंगा मुर्तानिया से स्पेन। वो 2 तारीख वाले दिन हमारा राब्ता है उससे शिप में बैठते हुए, तो जब बैठा शिप में तो राब्ता ख़त्म हो गया है। एक उसकी डेथ हो गई है और काफ़ी लोग हैं। तो उसने बताया था कि एजेंट ने कहा कि हमें बाई एयर लेके जाएगा। 2 जनवरी को हमारी बात हुई थी उसके साथ। उसने बताया था कि अभी हम कश्ती के थ्रू जा रहे हैं मर्तानिया के इलाके से स्पेन की तरफ। एजेंट ने कितने पैसे में इसकी डील की थी? अराउंड 45 लाख। गुजरात के ही गांव ढोला से ताल्लुक रखने वाले आतिफ, आकिब और जानी महर भी सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए मंजिल पर पहुंचने से पहले ही जाँ भाग हो गए। कराची में TPL प्रॉपर्टीज के तहत द मैंग्रोव्स के नाम से मंसूबे की तारुफी तकरीब का इनेकाद मकामी होटल में किया गया। तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी की शख्सियात और रियल स्टेट इंडस्ट्री के नुमायां अफराद ने शिरकत की। कराची में TPL प्रॉपर्टीज के तहत द मैंग्रोव्स के नाम से मंसूबे की तारुफी तकरीब का इनेकाद किया गया। TPL के ग्रुप CEO अली जमील ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बेहतरीन इंजीनियर्स और आदमी मेयार की टीम मौजूद हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मंसूबे शुरू करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि कराची में द मैंग्रोव के नाम से 15 मिलियन स्क्वायर फीट पर गेटेड कम्युनिटी मंसूबे का आगाज किया जा रहा है। मंसूबा 70 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 14 एकड़ पर पार्क कायम होगा। मंसूबे में रिहायशी और कमर्शियल इमारतें तामीर की जाएंगी और रिहायशियों के लिए खेल समेत बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब होंगी। जो क्लाइमेट चेंज है हमारे यहाँ, उसकी वजह से हमें जो प्रोजेक्ट्स हैं अपने उनको सस्टेनेबल करना है। हमने ये मेक श्योर करना है कि हमारे प्रोजेक्ट्स से इन्वायरमेंट को कोई इम्पेक्ट ना हो, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। हमने अपना डिज़ाइन अनवील किया है, इसके फीचर्स अनवील किए हैं ताकि पता चले दुनिया को कि पाकिस्तान में भी अच्छा डिज़ाइन और अच्छा काम होता है। तकरीब में शुरका को TPL के मुस्तकबिल के मंसूबों से भी आगाह किया गया। और 32वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज़ नेवी और आर्मी ने गोल्ड मेडल्स जीत लिए। इवेंट में 300 से ज़ायद शूटर्स 16 कैटेगरीज में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान नेवी शूटिंग रेंज में 32वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इफ्तिताही रोज दिफाई चैंपियन आर्मी और नेवी ने गोल्ड मेडल्स हासिल किए। इस मौके पर चैंपियनशिप के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें कमोडोर नासिर इकबाल ने तफसीलात बताई। चैंपियनशिप में शरीक 300 से ज्यादा शूटर्स पिस्टल, राइफल और शॉर्ट गन के 16 इवेंट्स में एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तानी माउंटेनर समर खान ने अर्जेंटीना में वाक़ माउंट अकोंकागुआ को सर कर लिया। उनका कहना था कि सख्त मौसम और तेज हवाओं में चोटी सर करना बहुत बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तानी को पैमा समर खान का एक और कारनामा, उन्होंने जनूबी अमेरिका में वाक़े बुलंद तरीन चोटी को सर कर लिया। समर खान ने अर्जेंटीना में वाक़े 6,961 मीटर बुलंद अकोंकागुआ को सर किया। उनका कहना था कि साउथ अमेरिका में माउंट अकोंकागुआ को सर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। खुदा का शुक्र है कि सख्त मौसम और मुश्किल हालात के बावजूद वो चोटी सर करने में कामयाब हुई। माउंट अकोंकागुआ एशिया से बाहर दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। Hi, this is Samar on the highest peak of South America. All the Pakistani fellows who helped me and supported me inside and outside of Pakistan. The summit tadid la para, the fal Puxtano fan Bruno la para, or the Pakistan la para. Pakistan जिंदाबाद। दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाहौर रीजन इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप की फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में इवेंट के दोनों सेमीफाइनल्स खेले गए, जिसके पहले सेमीफाइनल में रफीक क्लब शेखुपुरा ने बुल्ले शाह क्लब कसूर को 6-1 से शिकस्त दी। रफीक क्लब की तरफ से अली ताज और मतीन ने 2-2, जबकि अरसलान और माकूफ ने 1-1 गोल किया। बुल्ले शाह क्लब का वाहिद गोल बाबर रियाज ने बनाया। दूसरे सेमीफाइनल में BK हॉकी क्लब लाहौर ने गुरु नानक क्लब ननकाना साहब को 6-2 से हरा दिया। फातह टीम की जानिब से अहमद ने हैट्रिक की, जबकि अब्दुल्ला तैमूर और सलमान ने 1-1 गोल किया। ननकाना के दोनों गोल मोहम्मद सखलैन ने बनाए।
3 रोज़ा सिंध स्पेशल गेम्स कराची में इख्तिताम पजीर हो गए। 2 दर्जन से ज़ायद इदारों के सैकड़ों खुसूसी बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। स्पेशल ओलंपिक्स के तहत होने वाले खुसूसी बच्चों के स्पेशल गेम्स, जिसका मकसद जीत या हार नहीं बल्कि स्पेशल बच्चों की खास सलाहियतों को सामने लाना था। ताइक्वांडो के खेल में 2 लड़कियों का जज्बा काबिले दीद था। बच्चियां भी यहाँ आए, अपनी काबिलियत का इजहार कर सके और अपनी माजूरी को कभी अपनी कमजोरी ना समझे बल्कि अपनी ताकत समझे। मैं कभी इनका मैंने वो नहीं किया कि मेरी टांगे नहीं है, पर मैंने हमेशा यही समझा है कि मैं दुनिया से बेहतर हूँ। मैंने टाइक्वांडो में पार्टिसिपेट किया। बहुत आती है। कैसे रोकते? हाँ, ऐसे बैठते कराटे करती हूँ मैं और मुझे बहुत मजा आया। सिंध स्पेशल गेम्स, शुक्रिया। 3 रोजा स्पेशल गेम्स में कराची के 2 दर्जन से जायद इदारों के सैकड़ों बच्चों ने आर्चरी, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, टेनिस, फुटबॉल और दीगर गेम्स में हिस्सा लिया। स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल ने 18 गोल्ड मेडल के साथ स्पेशल गेम्स जीत लिए। कैमरामैन तला खान के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची। मौसम की बात करें तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कई दिनों से तेज़ धूप के बाद आज फिर शदीद धुंध है। सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा हो चुका है। मौसम का अहवाल बताएंगे लाहौर से सुहेल इमरान। जी, आज एक मरतबा फिर लाहौर में धुंध का राज है। हफ्ते के आगाज में सूरज ने अपनी आबोताब दिखाई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब धुंध पड़ने का सिलसिला जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन धूप रही बहुत शानदार। लेकिन आज एक मरतबा फिर बहुत ज्यादा धुंध है। रात गई ही धुंध की वजह से जो मोटरवेज थी वो मुख्तलिफ सेक्टर से बंद कर दी गई थी और इस वक्त भी वो मोटरवेज जो है वो बंद है। कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। शहर में विजिबिलिटी बेहतर जरूर है, लेकिन शहरियों को जो है वो ड्राइविंग जो है वो मोहतात अंदाज में करना पड़ रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले चंद रोज में इसी तरह धुंध पड़ने का इम्कान है मैदानी इलाकों में, और उसके साथ साथ सर्दी की शिद्दत जो है वो इसी तरह बरकरार रहेगी और इस तरह अब शहरी जो हैं खासतौर पर लाहौर के वो सर्दियों को और धुंध को मजीद इंजॉय कर सकेंगे। जी, अस्तूर में -15 से 20 तक दर्जा हरारत में पाक फौज और जिला इंतजामिया के ताउन से सरमाई सयाहत को फरोग देने के लिए स्नो फेस्टिवल मेले का इनेकाद किया गया। मजीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। इंतहाई सरद तरीन जिला अस्तूर के अंदर सरमाई सियाहत को फ़रोग देने के हवाले से एक तसलसल के साथ पाक फौज जिला इंतजामिया महकमा सियाहत के जानिब से सरमाई स्नो फेस्टिवल का इनेकाद जारी है। ईदगाह के बाद यहाँ गिरकोट के अंदर भी इस वक्त 3 रोज़ा रंगारंग स्नो फेस्टिवल यहाँ पे जारी है। यहाँ पे इस वक्त भी इस फेस्टिवल में वॉलीबॉल, फुटबॉल और पुलू के साथ साथ बसरा, रस्साकशी, नेज़ेबाजी के यहाँ पे मुकाबले हुए। लोगों ने यहाँ पे रक्स करके खूब यहाँ पे अपने लहू को गरमा दिया और इसी दौरान यहाँ पे इन्होंने खूब हल्ला गुल्ला मौज मस्तियाँ की। और चित्राल में गैर मुल्की शिकारी ने कश्मीर मारखोर का ट्रॉफी हंटिंग के तहत 48 इंच लंबे सींगों वाला मारखोर शिकार कर लिया।